कहता हूं भक्तों, भगवान की महिमा वही जान सकते हैं जिन्हें भगवान स्वयं जानना चाहें। आज यमुना के तट पर आज ठाकुर जी ने एक दिव्य लीला की, अद्भुत लीला की। भगवान आज रास की तैयारी कर रहे हैं। हाँ भक्तों, रास की कथा सुनाने के पहले हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाना चाहेंगे, वो समझिएगा। शायद आपने ये कथा कभी ना सुनी हो। सुनिएगा, आज इस कथा से सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। जो डाउट्स होते हैं मन में भगवान को लेकर, कृष्ण और राधा को लेकर जो संदेह है, आज हम उसे स्पष्ट करते हैं। राधा कौन है, कृष्ण कौन है, सुनिएगा। एक बार की बात है, नंद बाबा गाय चराने गए। साथ में कन्हैया थे, छोटे से। कभी कभी बच्चे रोने लगते हैं ना, हमें भी संग ले चलो। आप घर से निकलेंगे तो बच्चे रोने लगते हैं, हमें भी ले चलो, हमें भी। तो एक बार नंद बाबा गाय चराने गए तो नंद बाबा को देखकर कन्हैया रोने लगे। यशोदा की गोद में रहे ही नहीं, रोने लगे, जिद करने लगे, हमें भी जाना है, माँ हमें भी जाना है, बाबा हमें भी ले चलो, ले चलो। नंद बाबा बोले आ। छोटे से कन्हैया थे, घुटनों के बल चलते थे। लेकर के नंद बाबा चल पड़े, चलो अभी घुमा कर लाते। उनको लगा आधी दूर से हम भेज देंगे। अब नंद बाबा जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले और जैसे ही जंगल में उन्होंने प्रवेश किया, आप लोग जहां बैठे हैं यही, ये वृंदावन जो है, उस जमाने में ये पूरा जंगल था। यही ठाकुर जी की रास क्रीड़ा स्थली, रास लीला स्थली है। ये पूरा क्षेत्र परिक्रमा मार्ग के जो भीतर है। बड़े प्रेम से भगवान नंद बाबा लेकर के चले गाय चराने। जैसी जंगल में गाय प्रवेश करती हैं, अचानक एक तूफान आ जाता है। नंद बाबा डर गए, हे भगवान मेरो छोरा मेरी गोद में है और इतनी आंधी, इतना तूफान। तुरंत उन्होंने अपने इष्ट को पुकारा, हे नारायण। नंद बाबा के इष्ट कौन थे? भगवान नारायण। हे नारायण, हे नारायण, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे नारायण रक्षा करो। जैसे ही उन्होंने रक्षा के लिए पुकारा, वैसे ही सामने प्रकाश पुंज उपस्थित हुआ। उस प्रकाश पुंज से एक दिव्य स्त्री प्रकट भई, वो श्री राधा रानी थी। श्री राधा रानी आई और नंद बाबा ने जब देखा तो वो समझ गए कि ये राधा रानी है। अच्छा, वो कैसे समझ गए? क्योंकि एक बार गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से ये सारी बातें सुनाई थी। तुम्हारा पुत्र कौन है, राधा कौन है, ये सारा वृत्तांत सुनाया था। और गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जब राधा अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और तुम्हारे लाला को मांगे तो दे देना। तो तुरंत नंद बाबा समझ गए कि ये गुरु जी की वही वाणी सत्य हो रही है। इन्हें वो आई और नंद बाबा ने राधा रानी के हाथों में जो दिव्य प्रकाश से भरी पड़ी थी, उन्हें कृष्ण सौंपते हुए नंद बाबा ने कहा, देवी इसे यशोदा की गोद में पहुंचा देना। राधा रानी ने सिर हिलाकर स्वीकृति ली और दी और वहां से चल पड़ी। जैसे ही राधा रानी आगे बढ़ी, तूफान तो शांत हो गया, पर राधा रानी जैसे ही थोड़ी दूर गई, अचानक उनके हाथ से श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। भगवान गायब हो गए। अब राधा रानी यहां वहां ढूंढने लगी, प्रभु कहां चले गए, भगवान कहां चले गए, प्रभु कहां चले गए। तभी भगवान
16-17 वर्ष के रूप में सुंदर, घुंघराले घुंघराले बाल, बड़ी सुंदर आंखें, बड़ी सुंदर छवि, बड़ी सुंदर मुस्कान। ठाकुर जी बड़े प्रेम से आ रहे थे, हाथ पर बंसी लिए। सामने से राधा रानी ने अपनी ओर जब कृष्ण को आते देखा तो हृदय आह्लादित हो गया, प्रेम के आनंद से भर गया। प्रेम आनंद में राधा रानी डूब गई और वहां श्री कृष्ण खड़े हैं और राधा रानी खड़ी हैं। उसी क्षण वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के श्री राधा रानी का श्री कृष्ण भगवान से विवाह संपन्न कराया। ये स्थान कौन सा था? भांडीर वन। ये भांडीर वन पहुंच गई राधा रानी और वहां कृष्ण का दर्शन हुआ। आमने सामने खड़ी हैं और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने वहीं अग्नि प्रज्वलित की और श्री राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह कराया, पाणी ग्रहण संस्कार कराया श्री ब्रह्मा जी ने। और जब विवाह संपन्न हुआ, ब्रह्मा जी गए, तब भगवान श्री कृष्ण फिर छोटे से बच्चे बन गए। भगवान तो भगवान है, भगवान फिर छोटे से बच्चे बन गए और श्री राधा रानी लाला को लेकर के मां यशोदा की गोद में रख देती है। मां, ये आपका पुत्र। अच्छा, वहां यशोदा ने नहीं पहचाना कि ये स्त्री कौन है, वो दिव्य स्वरूप था श्री राधा रानी का। लाला पहुंच गए और राधा रानी बरसाने चली गई। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान सदा गोलोक धाम में निवास करते हैं, कृष्ण स्वरूप। हमने आपको कहा था कि जब भगवान लेटते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं, जब भगवान खड़े होते हैं तो भगवान विष्णु कहलाते हैं। जब भगवान खड़े होते हैं तो भगवान का नाम क्या होता है? विष्णु। और जब भगवान लेटे लेटे कभी दाहिनी करवट में जाते हैं तो भगवान का नाम हो जाता है राम। और भगवान जब बाईं करवट में आते हैं तो भगवान का हो जाता है नाम कृष्ण। भगवान की दाहिनी करवट को राम कहते हैं, बाईं करवट को कृष्ण कहते हैं। लेटे रहें तो लक्ष्मी नारायण कहते हैं और खड़े हो जाएं तो उन्हें विष्णु कहते हैं। हाँ, तो भगवान वह जब राम बनकर गए तो उस समय भगवान दाहिनी करवट पर थे, तो वैसे ही भक्तों के लिए उठ के चले गए तो उनका नाम हुआ राम। और जब फिर द्वापर में भक्तों ने प्रार्थना की, कंस के पाप से दुखी हो गए हैं, भगवान रक्षा करें, तो भगवान बाईं करवट पर थे तो भगवान का नाम पड़ा करसतीति कृष्णा, कृष्ण नाम पड़ा। तो भगवान तो नित्य श्री राधा रानी के संग गोलोक धाम में कृष्ण स्वरूप राधा स्वरूप वास करते हैं। इस धरती पर अपनी लीला को प्रकट करने के लिए आते हैं, ताकि उन लीलाओं का आश्रय लेकर, उन कथाओं का आश्रय लेकर हम जैसे पतित लोग पावन हो सकें। इसलिए भगवान हम पर कृपा करने के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं। भगवान सिर्फ कंस को या रावण को मारने नहीं आते, भगवान हम जैसे पतितों के लिए अपनी कथाओं का विस्तार करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं और हम सभी को वो अनुग्रहित करते हैं। हाँ, नहीं तो हम तो भटकते हुए प्राणी कभी भगवान तक पहुंचे ही ना, जन्म मृत्यु के चक्र में उलझे रहे। भक्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण, अब मैं राधा रानी के बारे में और बताता हूं, सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा के आंगन में खेल रहे थे। मां यशोदा बैठी थी, नंद बाबा बैठे थे, रोहिणी मां बैठी थी, बलराम, बलदाऊ भैया और श्री कृष्ण दोनों खेल रहे थे आंगन में। अचानक खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और वो मूर्छित हो गए, आंख बंद हो गई। और मां यशोदा दौड़ पड़ी, लाला क्या हुआ? यशोदा रोहिणी दौड़ पड़ी, नंद बाबा लाला क्या हुआ? गोद में लिया, होश नहीं आया। मां रोने लगी, हे भगवान मेरे छोरा को क्या हुआ? भगवान नेत्र नहीं खोल रहे।
अचेत हो गए भगवान। अब तो घबराए नंद बाबा, घबराई माँ, रोने लगी, हे भगवान मेरे छोरा पर क्या संकट आया, हे भगवान, हे प्रभु मेरे छोरा की रक्षा करो, मेरे लाला की रक्षा करो। अभी कह रही थी कि तभी भगवान श्री लीला करने के लिए भगवान स्वयं एक वैद्य के रूप में प्रकट हो गए। यशोदा मां ने कहा, जो वैद्य मेरे लाला का इलाज करेगा मैं उससे उसके मुंह मांगा वरदान दूंगी, जो चाहेगा। तभी वैद्य जी आए और यशोदा ने कहा, जरा देखो वैद्य जी क्या हुआ। वो वैद्य स्वयं भगवान बन के आए। भगवान ने श्याम सुंदर की नाड़ी पकड़ी और कह दिया, मां इलाज है पर बहुत कठिन है। क्या इलाज है? बोले एक ही इलाज है। बोले गिलास लाओ सोने की। यशोदा मैया ने सोने की गिलास दी। वैद्य जी ने उस सोने की गिलास में 25-30 छेद कर दिए, नीचे ऊपर आजू बाजू खूब सारे छेद कर दिए। और श्याम सुंदर की जो घुंघराली घुंघराली लटें थीं, उन लटों में से कुछ बाल काट लिए और बाल काट करके वैद्य जी ने सारी लटों को जोड़ना शुरू किया और जोड़ जोड़ करके इतना बड़ा किया कि यमुना में एक बाल तो यमुना के इस तरफ कदम पर बांध दिया, वृक्ष पर बांध दिया, और दूसरा बाल, मतलब बालों से बाल जोड़कर एक रस्सी बनाई। एक भाग इस तरफ बांधा, दूसरा भाग उस तरफ बांध दिया और बीच में एक रस्सी सी हो गई बाल की। यशोदा मैया बोली, वैद्य जी ये कैसा इलाज है? वैद्य जी बोले, मां जो स्त्री, पतिव्रता स्त्री, जो इस डोर पर उस पार जाकर लौट आए 3 बार, और जो इस गिलास में पानी भर कर लाए और अपने हाथ से लाला को पिलाए, तो लाला उठ के बैठ जावेगो। कौन कर सकता है ये काम? जो पतिव्रता होगी। कौन है पतिव्रता? मैया घबराई। मां यशोदा बोली, बाबा ये काम कोई करे ना करे, मैं कर सकती हूं, क्योंकि वो मां यशोदा पतिव्रता थी। मां यशोदा दौड़ पड़ी तो वैद्य जी ने हाथ पकड़ लिया, मां आपको छोड़कर कोई और, क्योंकि आप मां हो, बैठ जाओ। अब तो बहुत सारी स्त्रियां, मैं कम पतिव्रता हूं क्या? हाँ, एक स्त्री थी उसी नगर में, देखो मंथरा जैसी हर जगह हर युग में पाई जाती हैं। कुछ स्त्रियां थी जो राधा रानी पर कमेंट करती थी उल्टा सीधा, तो वो बोली कि मैं बड़ी पतिव्रता हूं। वो चढ़ी बाल पर, टूट गया, डूब गई, और फिर लोगों ने बचाया। 1 ने, 2 ने, 3 ने ट्राई किया। सब घबराई कि इस बाल पर पैदल जाना, उस पार फिर वापस आना, ये तो संभव नहीं है। फिर अब नंद बाबा, यशोदा बोली, बाबा अब वैद्य जी क्या करें? तब वैद्य जी ने कहा, सुनो, यमुना के तट पर 3 रेखाएं खींच दी और उसे कपड़े से ढक दिया, और वैद्य जी ने मंत्र का उच्चारण किया। वो रेखाएं अपने आप जुड़ गईं, और जब जुड़ी तो शब्द उसमें बना रा और धा। मां ये राधा नाम की कोई स्त्री है, उसे बुला कर लाओ। तुरंत नंद बाबा ने वृषभानु के यहाँ से श्री राधा रानी को बुलाया, और राधा रानी से मां यशोदा ने कहा, बेटी मेरे पुत्र को जीवन दान आप दे सकती हो, जरा आप मेरे छोरा के लिए, पुत्र के लिए जरा जल तो लेकर आओ। राधा रानी वो गिलास लेकर चल पड़ी जिसमें बहुत सारे छेद थे, और उस बालों की रस्सी पर राधा रानी गई और जाकर आई, फिर गई, 3 बार गई, और उस गिलास में जब पानी भर करके एक बूंद पानी गिरा नहीं, क्योंकि पतिव्रता नारी चाहे तो शून्य में भी पानी भर सकती है, ये पतिव्रता नारी है। आज श्री राधा रानी उस गिलास पर पानी भर कर लाई और अपने ही हाथों से श्याम सुंदर को पिलाया। तब श्याम सुंदर की आंखें खुली, और आंखें खुली तो सामने श्री राधा रानी को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। ऐसी श्री राधिका रानी जो परम पतिव्रता है,
ऐसी राधिका रानी के संग श्याम सुंदर ने ब्रजमंडल में रास रचाया था। जो उनकी पत्नी थी, जो पतिव्रता थी, जो स्वप्न में भी श्री राधा रानी कृष्ण के सिवा किसी का चिंतन नहीं करती थी, ऐसी राधा रानी के लिए, ऐसी तमाम और सखियों के लिए जो भगवान से अनन्य प्रेम करती थी, उन सखियों के लिए आज श्याम सुंदर ने यमुना के पुलिन तट पर शरद पूर्णिमा की रात को अपने अधरों पर बांसुरी रख के जो बजाए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान की वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का भगवान को वर्षों से इंतजार था। ये गोपियां कौन हैं? ये वेद की ऋचाएं 16,108। जब भगवान श्री राम सीता से विवाह करने गए तो सीता माता की जितनी सखियां थीं वो सब भगवान राम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इस जन्म में उन्हें सबको भगवान ने गोपी बनाया। और जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो जिन संतों ने भगवान के लिए आराधना की, प्राप्त करने के लिए जंगल में ध्यान लगाया, भगवान की भक्ति की, उन सभी ऋषि मुनियों साधु संतों को भगवान ने इस जन्म में गोपी बनाकर भेजा है ताकि उन सभी की पिछले जन्म की वो मिलने की इच्छाएं ठाकुर जी पूरी कर सकें, ताकि भगवान अपने भक्त के हर मनोरथ को पूरा कर सकें। इसलिए आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और सुंदर सी अधरों पर बांसुरी रखी और बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोग, वे तीनों मोहे नहीं रहे काहे की ओट। सती न मोहे सत्य से शेष श्रवण भी नहीं, वेद न मोहे ज्ञान से प्रभु ये तेरे आधीन। जब भगवान की बांसुरी बजी, आज इस बांसुरी के द्वारा भगवान ने गोपियों का आवाहन किया। अच्छा, भगवान की ये जो बांसुरी थी ये कौन थी? हाँ, वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान स्वयं भगवान शंकर ही बांसुरी के रूप में गोविंद के हाथ में रहा करते थे। राम के अवतार में हनुमान जी राम के साथ थे। हनुमान जी कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में राम के साथ थे। जब कृष्णा अवतार हुआ तो शंकर जी ने कहा अब मैं कैसे आऊं? तो शंकर जी बांसुरी बनकर आ गए और जो ठाकुर जी के हाथों में बंसी थी, ये बांसुरी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर बांसुरी बनकर के आए।
गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। किसकी तारीफ की जाए? भगवान की बंसी सुनकर के भला किसका मन आह्लादित नहीं हुआ? तुलसीदास जी के एक गुरु भाई थे, अयोध्या में रहा करते थे। उनका मन हुआ चलो वृंदावन घूम आवे, तो तुलसीदास जी के गुरु भाई वृंदावन आए। अनंत दास जी उनका नाम था। तुलसीदास जी के गुरु भाई अनंत दास जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन में जब यहां श्री राधा रमण भगवान को देखा, बिहारी जी को देखा, वाह! ठाकुर जी के अधरों पर जब बंसी देखी तो उन्होंने राम को भूलकर कृष्ण के रंग में रंग गए और बस नाचते गाते बस ठाकुर जी को ही पुकारते बड़े प्रेम से। तुलसीदास जी को पता चला कि मेरे गुरु भाई रंग गए हैं कृष्ण के रंग में। तब तुलसीदास जी ने एक पत्र लिखा। पत्र में गोस्वामी जी ने लिखा, कहा कमी रघुनाथ में, कहा क्या कमी रघुनाथ में, छोड़ गए निज धाम। इतना लिखा। तुलसीदास जी ने कहा, अनंत दास जी, हमारे रघुनाथ जी में क्या कमी थी जो ये धाम छोड़कर चले गए? तो आगे जब अनंत दास जी को ये सूचना मिली कि मेरे गुरु भाई ने पत्र लिखा है, तो उसके नीचे लिख दिया। गोस्वामी जी ने लिखा था, क्या कमी रघुनाथ में, छोड़ गए निज धाम। तो अनंत दास जी लिखते हैं, बंसी की धुन जब सुनी, भूल गए वो धाम। कमी कुछ नहीं है रघुनाथ में, पर क्या करूं, जब से श्याम सुंदर की बांसुरी सुनी है तो वृंदावन छोड़कर कहीं जाने का मन ही नहीं करता। तुलसीदास जी कहां जाएं, अब तो इन्हें छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि इनकी बांसुरी हमें पागल कर देती। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न भये और एक बार एक विदेशी व्यक्ति भारत घूमने आए, तो भारतीय व्यक्ति ने सारे देवी देवताओं के दर्शन कराए। ये देखो हमारे ब्रह्मा जी, ये हमारे भगवान विष्णु जी, ये भगवान राम, ये गणेश जी, ये दुर्गा जी, ये लक्ष्मी जी, ये हनुमान जी, ये भैरवनाथ जी, सबका दर्शन कराया। अंत में उस विदेशी आदमी को उन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन कराई दिया। और जब भगवान कृष्ण का दर्शन उस विदेशी व्यक्ति ने किया तो चरणों में गिर पड़ा, बोले भैया ये वाले भगवान हमें दे दो। तो उस भारतीय व्यक्ति ने पूछा, भैया इतने भगवान हैं हमारे, तुम्हारा मन केवल इनमें ही क्यों लगा? तब उस विदेशी व्यक्ति ने कहा कि बाकी सब भगवान के हाथ इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या, सुदेवी आओ। जब गोपियों को बुलाया तो जितनी गोपियों का नाम लिया ठाकुर जी ने उतनी तो आई, और जिनका नाम नहीं लिया तो उन्हें केवल बांसुरी सुनाई पड़ गई। यही तो योग माया है। योग माया के माध्यम से भगवान ने बांसुरी बजाई थी जंगल में, शरद पूर्णिमा की रात में यमुना के तट पर। अब बांसुरी इतनी तेज थोड़ी बजती है कि अब 4 किलोमीटर दूर उसकी आवाज जाए, पर गोपियों के कानों तक आवाज गई।
क्यों? क्योंकि योग माया मुपाश्रित, ठाकुर जी का काम योग माया कर रही थी। आज ठाकुर जी मन लगाते हैं गोपियों के आवाहन में, सदा वो भगवान को बुलाया करती थी, आज भगवान ने उन्हें पुकारा है, आज भगवान ने उन्हें बुलाया है, आओ आओ भक्तों। सारी गोपियां अपने काम छोड़ छोड़ करके, दुहंत्यो भी ययोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। आज गोपियां अपने काम को छोड़ छोड़ करके, सारी गोपियां दौड़ पड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा के संग। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई, गाय वहीं छोड़ दिया, दूध वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा दूसरी में लगा नहीं, चल पड़ी। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, पूरे नहीं पहने, कहीं का कहीं पहन लिया और चल पड़ी। एक सखी अपने बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन पका रही थी कि भोजन अभी चूल्हे पर चढ़ा था, बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। एक सखी अपने पति के पांव दबा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, उसे छोड़कर चल पड़ी। एक सखी के बारे में लिखा है, ये एक सखी का अर्थ है इस प्रकार की सखियां। अच्छा, जो कुंवारी थी वो तो चल पड़ी काम छोड़कर, पर जो विवाहित स्त्रियां थी, जिनकी शादियां हो चुकी थी, जब उनके कानों में बांसुरी गई, क्योंकि उनके भीतर भी भगवत प्रेम था, तो उनके भीतर जब बांसुरी का स्वर गया तो वो भी जाने लगी। तो उनके पतियों ने कहा, कहां जा रही हो? तब उन्होंने कहा, हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर हमें पुकार रहे हैं। पतियों ने कहा, पागल हो गई हो? कमरे में बंद कर दिया उन पतियों ने और दरवाजा लगा दिया। उन सखियों की इतनी उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की, इतना प्रबल प्रेम हुआ कि उसी क्षण उन्होंने अपना ये शरीर, स्थूल शरीर छोड़ करके और सूक्ष्म शरीर से जाकर के भगवान के चरणों में समा गई। ये भगवान से मिलने की प्रबल उत्कंठा। बंधन शरीर का हो सकता है, आत्मा का थोड़ी होगा। शरीर को पकड़ा जा सकता है, जकड़ा जा सकता है, उस सूक्ष्म शरीर को कौन पकड़ सकता है? तो भगवान की भक्ति इस तन से हो, पर पूर्ण रूप से जब मन लगता है और प्रबल उत्कंठा होती है, तो भगवान की प्राप्ति में शरीर भी बाधा नहीं बनता। सारी गोपियां, एक सखी के बारे में लिखा है कि वो बच्चे को स्तन पान करा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं उसने छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। प्रबल उत्कंठा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त कमान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। आज भगवान के प्रबल प्रेम को प्राप्त कर लिया उस सखी ने। अब बताओ कि दूध पीते हुए बालक को भला कौन त्यागेगा, कौन छोड़ेगा? क्या कोई आज की साधारण स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर जा सकती है? नहीं ना। पर गोपियां गई, इसका अर्थ यह है कि उनका प्रेम भगवान से किस कोटि का था। वो प्रेम कितना प्रबल था कि गोपियां सारी सुध बुध भूल कर कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में इसी रास पंचाध्यायी के प्रसंग को सुना रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी कह रहे थे अंग्रेजों से, सुनो, भगवान ने बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां काम धाम छोड़कर आईं। एक अंग्रेज बोला, स्वामी जी मैं आपकी बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? बोले, एक कृष्ण के लिए अरे 2-4 गोपियां पागल रही होंगी, चलो 10-20 रही होंगी, चलो 100-500 रही होंगी, क्योंकि भगवान अत्यधिक सुंदर थे। तो सुंदर पुरुष के साथ यदि 10-20 स्त्रियां उस पर लट्टू हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान सुंदर थे तो 10-20-50-100 स्त्रियां रही होंगी पागल उनके लिए। पर आप कह रहे हैं हजारों सखियां,
उस विदेशी व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं मानता कि कृष्ण के पीछे इतनी सारी गोपियां पागल रही होंगी। तब स्वामी जी ने कहा, देखो आपने भगवान को तो पहले सामान्य प्राणी मान लिया, यही आपका अपराध है। चलो, स्वामी जी बोले, मैं आपके प्रश्न का उत्तर इस मंच पर नहीं, 4 किलोमीटर दूर मेरी दूसरी सभा है, मैं वहां आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जिसे इस प्रश्न का उत्तर सुनना हो वो संग चले। स्वामी जी पैदल चल पड़े। 4 किलोमीटर तक स्वामी जी पैदल चलते रहे और लाखों की भीड़ उनके पीछे चल पड़ी। आगे दूसरा मंच था, वहां माइक पकड़ के स्वामी जी ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? उन्होंने कहा, नहीं मिला। स्वामी जी ने कहा कि जिस कृष्ण की कथा के लिए तुम लाखों लोग 4 किलोमीटर पैदल आए हो, जिस कृष्ण की कथा का ये प्रभाव है कि लाखों लोग उसके पीछे घूमते हैं कथा के, उस कृष्ण का कितना प्रभाव रहा होगा। वो गोपियां यदि अपना काम छोड़ छोड़ के उनसे मिलने आई तो वो क्या आश्चर्य है। वो परम पिता परमात्मा है और ये गोपियां साधारण नहीं, ये जन्म जन्म की तपस्वी ऋषि मुनि इस जन्म में गोपी बनकर प्रकट भई। और आज ठाकुर जी ने सबका आवाहन किया। इस रास में केवल स्त्रियां नहीं, पुरुष भी आए। शंकर जी आए, नारद जी आए, ध्रुव जी आए, प्रहलाद जी आए और भी तमाम पुरुष गण आए। भगवान ने सबको गोपी के रूप में स्वीकार किया। आए हो पुरुष बनकर, पर ना, आपको स्त्री बनना पड़ेगा। शंकर जी भी माथे पर बिंदिया लगाते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, मांग भरते हैं, फिर रास में सम्मिलित होते हैं। नारद जी भी चूड़ियां पहनते हैं, मांग भरते हैं। आज तो मुझे भगवान के संग रास रचाना है, आज तो मुझे भगवान के संग क्रीड़ा करना है, उसके लिए अपना स्वरूप भी बदलना पड़े तो बदलने को तैयार है। भगवत गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं था, अरे गोपी तो एक भाव था, गोपी तो एक प्रेम तत्व है। आज सारी सखियां आई और भगवान श्री कृष्ण उन सारी सखियों का स्वागत करते हैं। हाँ, सारी सखियां आई और स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आओ। यहां आने का उद्देश्य क्या है? सारी गोपियां ये सुनकर स्तब्ध रह गईं। जब भगवान ने कहा स्वागत, ना शिष्टाचार है उसके पास, ना नम्रता है उसके पास, केवल डिग्री है पढ़े लिखे की। आजकल की शिक्षा केवल डिग्रियों में दिखती है, व्यवहार जगत में नहीं दिखती। जबकि पहले व्यवहार सतयुग त्रेता द्वापर में बच्चे अपने माँ बाप को प्रणाम करते थे। सवेरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। और आजकल के बच्चों को शर्म आती है माँ बाप को प्रणाम करने में। हाँ, बदल गया ना, युग बदल गया। युग बदले तो विचार बदल गए। अरे विचारों के परिवर्तन को ही युग परिवर्तन कहते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर क्या है? अरे आज ही सतयुग है, आज ही त्रेता है, आज ही द्वापर है, आज ही कलयुग है। आप लोग इस मर्म को नहीं जानते तो आइए हम स्पष्ट कर देते हैं। हाँ, स्पष्टीकरण यह है कि 24 घंटा की अवधि में चारों युग बीतते हैं। अब आप इस मर्म को जाने ना जाने, हम आपको समझाते हैं। सुबह 4 बजे से प्रातः काल भोर के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। समझिएगा ध्यान से, कौन सा युग चलता है? सतयुग। क्योंकि इस समय सबके विचार अच्छे होते हैं, सबके विचार शुद्ध होते। कितना भी दुष्ट आदमी हो सवेरे अच्छी बातें करता, कहीं ना कहीं से भगवान का नाम कान में पढ़ ही जाता सवेरे सवेरे। कौन सा युग चल रहा है? सवेरे बिल्कुल शांति है, प्रदूषण भी नहीं है प्रकृति में। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं सुबह शाम की हवा, सुबह की हवा लाखों की दवा। सुबह रात भर में सारा प्रदूषण शांत हो जाता है, चहल पहल शांत हो जाती है।
और सवेरे 4 बजे 5 बजे तो घड़ी के टिक टिक की आवाज भी सुनाई पड़ती है, जबकि दिन में नहीं पड़ती, क्योंकि वो सतयुग का प्रभाव है, सतयुग चल रहा है। उसके बाद 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक त्रेता युग चलता है, क्योंकि त्रेता युग में राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे। तो आपका भी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के लिए वनवास हो जाता। राम जी भी घर से बाहर चले गए थे, आप भी काम धंधे के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, सब लोग निकल जाते हैं। काम धाम सवेरे 10 बजे आदमी ऑफिस जाता है, काम धाम के लिए निकलता है, 9 बजे निकल जाता है, 10 बजे तक पहुंच जाता है। तो 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप अपने काम में मस्त हैं, जैसे राम जी अपने काम में मस्त थे। 14 साल का वनवास, आपका भी कुछ घंटों का वनवास होता। उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक कौन सा युग चलता है? द्वापर। द्वापर में क्या हुआ था? भगवान ने बालकों के संग खेल खेला था, कबड्डी खेली, मधुमंगल के संग मक्खन चोरी करी, ऊधम किया, शरारतें की, रास रचाए। आप भी यही करते हैं। आप भी शाम को क्या करते हैं? अपने बच्चों के संग खेलने लग जाते हैं। आदमी पुरुष लोग जब आते हैं तो शाम को ही बच्चों के संग कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बॉल खेल रहा है, कोई बच्चों को गोद में खिला रहा है, कोई पानी बतासे खिला रहा है, पानी पूरी खिला रहा है, कोई झूला में मेला घुमा रहा है, झूला झूल रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है। शाम को ही तो ये होता है ना। गर्मियों में 10 बजे तक चलता, सर्दियों में 8 बजे तक, 9 बजे तक। तो ये कौन सा युग चल रहा है? खेलना, खिलाना, प्यार करना। पुरुष अपनी पत्नी से बोलते हैं तैयार हो जाओ, आज तुम्हें झूला झुलाने ले चलेंगे। भगवान भी कभी गोपियों को आनंद से ले जाते हैं, झूला झुलाते हैं। आपका पति भी आपको झूला झुलाता है। रास यही तो है। आनंद से मेला घूम रहे हो, मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो, ये क्या है? ये द्वापर युग है। फिर कलयुग आया। कलयुग मतलब रात्रि के ठीक 10 बजे से 9 बजे से 9 बजे रात से लेकर पूरी रात सुबह के 4 बजे तक कलयुग चलता है, जहां व्यक्ति भोगी बन जाता है और केवल भोग भोगना पसंद करता है। इसे एक और अर्थ से समझते हैं, इसे और सरल ढंग से समझते हैं, इसे इस भाव से समझते हैं, हमारे मन में जब धर्म जागता है, हमारे भीतर जब धर्म जागता है, चाहे सवेरे जाग जाए, चाहे रात को जाग जाए, चाहे दोपहर को जाग जाए, हमारे भीतर जब धर्म जागता है तो हमारे भीतर सतयुग चलने लगता है। हम किस युग में पहुंच जाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर धर्म जागा है। धर्म करने का भाव जब भी आए आपके अंदर, समझ लेना कि आप सतयुग में चले गए। जब आपके भीतर कर्म करने का भाव आए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का भाव आए, जब काम करके आप अपने आप को विजयी बनाना चाहें, जब आपका मन काम में लग जाए, तब आपके भीतर त्रेता युग आ गया। आप त्रेता युग में हैं क्योंकि कर्म कर रहे हैं। और जब आपके भीतर प्रेम जागृत हो जाए, किसी के प्रति कोई आपके सामने प्यासा है और उससे देखकर प्रेम आ जाए, राम राम राम, ये कितना प्यासा, चलो हम पानी पिलाते हैं, आप जाएं पानी लाएं। कोई भूखा है, आपको देखकर दया आई, राम राम चलो बैठो हम भोजन कराते हैं। तो जब आपके भीतर प्रेम आ जाए, किसी को देखकर, अपनी माँ को देखकर, पिता को देखकर, बहन को देखकर, भाई दीन दुखी को देखकर या पत्नी को देखकर जब प्रेम जागे, तो ये तीसरा युग द्वापर युग चल रहा है। और जब भीतर काम वासना जाग जाए, चाहे दिन में जागे चाहे रात में जागे, जब भीतर काम वासना जाग जाए और आप उसकी पूर्ति के लिए आगे चल पड़े, तब समझ लीजिए कलयुग आपके भीतर प्रवेश कर गया है। यही चारों युग हैं। हर व्यक्ति इन चारों युग में रहता है। अब आपके मन पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को किस युग में रखना पसंद करते हैं। आपके भीतर धर्म है, कर्म है और प्रेम है, तो आप सतयुग त्रेता द्वापर में हैं। और आपके भीतर अहंकार है, क्रोध है और काम वासना है और गंदे विचार हैं, तो आपको कलयुग ने अपनी चपेट में ले लिया। यही
कलयुगी प्राणियों का स्वभाव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों को आनंदित करने के लिए, उनके मनो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज भगवान ने उन्हें उपदेश दिया। कच्ची है पक्की है देखें तो सही। तब भगवान ने कहा, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, नारी का परम धर्म है कि वो अपने पति का सम्मान करे, पति का आदर करे, पति का दर्शन करे। पति कैसा भी हो, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, माता अनुसुईया सीता जी से कह रही हैं, क्या लिख रहे हैं? वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो नारी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी नारी हजारों जन्मों तक नरक में जाकर के नाली का कीड़ा बन करके उस कष्ट को भोगती है। रौरव महारौरव नरक उसे प्राप्त होता है। नाली का गंदा कीड़ा उसे बनना पड़ता है। जो स्त्री अपने पुरुष को धोखा देती है, अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष से संबंध बनाती है, ऐसी स्त्री करोड़ों जन्मों तक नरक की यातनाएं सहती है। इसलिए नारियों को चाहिए कि अपने चरित्र का ख्याल रखें, चरित्रवान बने। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को दुखी करता है, जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री से संबंध रखता है, ऐसा पुरुष भी हजारों जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक नरक की घोर यातनाएं सहता है। नरक में जाकर के उसे विष्ठा खानी पड़ती है। उसे जो मावाद होती है ना, फोड़ा हो जाने पर मावाद, उस मावाद की नदियों में उसे करोड़ों जन्मों तक गोते लगाने पड़ते हैं, उसका कीड़ा बनना पड़ता है। आपने देखे होंगे कीड़े भी कई प्रकार के होते हैं। फोड़ा हो जाए आदमी को, किसी को, और आप वहां ध्यान ना दें तो कीड़े पड़ जाते हैं। हाँ, तो जो घाव में कीड़े पड़ते हैं ना व्हाइट कलर के, वो कीड़े कौन बनता है? लिखा है सब शास्त्रों में, वह पुरुष जो अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री से संबंध रखता है और अपनी स्त्री को दुखी करता है, मारता है, उसे सताता है, उसे रुलाता है, ऐसा पुरुष उस घाव का मावाद